क्लास आज हम करेंगे क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 40। ठीक है, तो अब हम ये शुरू करते हैं। अच्छा, इस वर्कशीट में हम क्या पढ़ेंगे? बल तथा गति के नियम। ठीक है, और इसमें हम पढ़ेंगे गति का दूसरा नियम। ठीक है, तो बूझो पूछता है जिज्ञासा दीदी से कि पूछता है जिज्ञासा दीदी से कि दीदी, ये तो मैं समझ गया कि कोई भी वस्तु एक असंतुलित बल लगने पर ही गति करती है, लेकिन क्या हम इस बल की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं? क्या हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमने कितनी फोर्स लगाई? ठीक है, और दीदी बोलती है कि ये समझने के लिए हमें क्या करना होगा? गति के दूसरे नियम को जानना होगा। गति का दूसरा नियम क्या है? किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा के बल के समानुपाती होती है। इस नियम के वस्तु के द्रव्यमान एवं उससे वेग से संबंधित एक राशि प्रस्तुत की है जिसे संवेग कहते हैं। अच्छा, इसमें हम क्या लर्न करेंगे? इसमें हम लर्न करेंगे कि संवेग कैसे निकाला जाता है। अच्छा, अब संवेग कैसे निकाला जाता है? संवेग होता क्या है? संवेग होता है कि एक वस्तु का जितना भार है, ठीक है, और उसको उसके वेग से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आती है उसे हम संवेग कहते हैं। ठीक है, और संवेग का मात्रक क्या है? kg मीटर प्रति सेकेंड। संवेग क्या है? एक सदिश राशि है और इसकी दिशा किसकी डायरेक्शन में होती है? वेग की डायरेक्शन में। ठीक है, संवेग को ही इंग्लिश में मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, मोमेंटम की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा, अब इसको एक एग्जांपल से हम देखते हैं। सपोज़ कि एक बच्चा जो है या एक आदमी जो है गाड़ी को धक्का लगा रहा है। जब वो एक गाड़ी को धक्का लगा रहा है तो तब हमें संवेग कैलकुलेट करना होगा। तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो हमें उसका द्रव्यमान लेंगे गाड़ी का, जो कि बहुत अधिक है, तो संवेग की जो वैल्यू आएगी वो बहुत हाई आएगी, है ना। संवेग की वैल्यू जो आएगी हाई आएगी क्योंकि भार बहुत अधिक है। और दूसरा, अगर उसे एक साइकिल को धक्का लगाना हो तो संवेग की वैल्यू क्या आएगी? तो संवेग की वैल्यू कम आएगी क्योंकि साइकिल का भार जो है वो कम है। अच्छा, अब हम आगे पढ़ेंगे गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना। माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रारंभिक वेग u। ठीक है, u से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और t क्या है? समय। ठीक है, और v क्या है? उसका आगे का वेग, अंतिम वेग। ठीक है, अगर हमें प्रारंभिक संवेग निकालना हो तो हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे P1। P1 क्या होता है? P1 इज इक्वल टू mu। और अंतिम संवेग क्या होता है? P2 इज इक्वल टू mv। ठीक है, तो संवेग में परिवर्तन की दर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? P2 माइनस P1 कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा? P2 माइनस P1 इज इक्वल टू m, और अंदर हम ले लेंगे v माइनस u अपॉन टी। गति के दूसरे नियम से हमें क्या कैलकुलेट किया? लगाया गया बल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू संवेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, F लगाया गया बल कितना होता है? फोर्स। फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? संवेग में परिवर्तन के दर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन या हम कहेंगे kg मीटर प्रति सेकेंड। आइए अब हम देखते हैं गति के दूसरे नियम का दैनिक जीवन में प्रयोग। ठीक है, जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, लंबी और ऊंची कूद में खिलाड़ी का बालू या कुशन पर कूदना, कराटे खिलाड़ी का पत्थर की स्लैब को झटके से तोड़ना, क्रिकेट खिलाड़ी का गेंद लपकते समय हाथ पीछे का खींचना, गोली का केवल बंदूक से निकलने पर ही नुकसान पहुंचाना। तो ये क्या है? ये है गति के दूसरे नियम के दैनिक जीवन में कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे कि हमने कैसे कैलकुलेट किया। एक 5 किलो द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्य करता है। ये वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। 3 मीटर प्रति सेकंड क्या था? प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग क्या था? 7 मीटर प्रति सेकंड। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें। हमें क्या कैलकुलेट करना है? बल की मात्रा। ठीक है, हमारे पास अंतिम वेग है, प्रारंभिक वेग है। ठीक है, v माइनस यू हमने लिख दिया 7 माइनस 3 हो गया, 7 माइनस 3 हो गया 4, और हमारे पास t की वैल्यू क्या है? टाइम कितना दिया हुआ है? 2 सेकेंड, और m की क्या वैल्यू है? 5। तो हम लगाया गया बल निकाल लेंगे, इसको कैलकुलेट कर देंगे 10 न्यूटन। बल का यूनिट क्या होता है? 10 न्यूटन। आगे है, यदि इस बल को 5 सेकेंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा? यदि टाइम है 5 सेकेंड
तो v क्या हो जाएगा, अगर हम टाइम 5 सेकेंड ले लेंगे तो हमें v अंतिम वेग कैलकुलेट करना होगा। तो वो कैसे निकालेंगे, हम v की वैल्यू हम नहीं रखेंगे और टाइम की वैल्यू चेंज करके हम 5 रख देंगे, तो हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी 13 मीटर प्रति सेकेंड। तो आइए इसकी क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। गति के द्वितीय नियम के गणितीय रूप परिकलित कीजिए। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं ये सॉल्व करके मैंने आपको दे रखे हैं। गति का दूसरा नियम, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा के बल के समानुपाती होती है। जैसे कि कराटे खिलाड़ी पत्थर की स्लैब को झटके से तोड़ता है, ये किस लिए पॉसिबल है, गति के दूसरे नियम के कारण। क्रिकेट खिलाड़ी को गेंद लपकते समय हाथ पीछे खींचता है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गति के दूसरे नियम का मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे। माना किसी वस्तु का द्रव्यमान हम ले लेंगे m kg, प्रारंभिक वेग ले लेंगे हम u मीटर प्रति सेकेंड, समय ले लेंगे t सेकेंड, आरोपित बल ले लेंगे हम न्यूटन, अंतिम वेग क्या हो जाएगा v मीटर प्रति सेकेंड। वस्तु का प्रारंभिक वेग हम रिप्रेजेंट करेंगे p1 से, p1 इज इक्वल टू mu, अंतिम वेग क्या हो जाएगा p2 इज इक्वल टू mv। संवेग में परिवर्तन क्या होगा, p2 माइनस p1 इज इक्वल टू mv माइनस mu, mv माइनस u। संवेग में परिवर्तन की दर क्या होगा, संवेग परिवर्तन बाय समय, ठीक है, mv माइनस u बाई t। इसके अनुसार लगाया गया बल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू संवेग में परिवर्तन की दर। F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस u अपॉन t। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए तो हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर हम एक कांस्टेंट डाल देंगे k, F इज इक्वल टू k m a। ठीक है, और v माइनस u अपॉन t किसको रिप्रेजेंट करता है, त्वरण को रिप्रेजेंट करता है। और यदि k इज इक्वल टू 1 हो तो F इज इक्वल टू ma। बल का मात्रक kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 किलोग्राम की वस्तु को वेग 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। इस बल पर ज्ञात करें और उस पर उस बल को ज्ञात करें जो इस वस्तु पर लगाया गया है। हमें निकालना आ गया, तो हम ये